व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू क्रिटिक्स एनिमे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नारुतो एपिसोड नंबर 5 के बारे में, जो कि मैंने बहुत सालों पहले छोड़ दिया था, बट अभी मैं फिर से उसे स्टार्ट कर रहा हूँ। इसीलिए अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो चैनल पर जाकर एपिसोड 4 देख लेना। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। सो लेट्स स्टार्ट द नारुतो शिपुडेन एपिसोड नंबर 5। प्रीवियस एपिसोड का रिकैप देता हूँ। तो वेल, होता क्या है कि अकात्सुकी निकल पड़ते हैं जिंचुरिकीस को ढूंढने के लिए, ताकि उनके अंदर के टेल बीस को निकाल सके। और पिछले एपिसोड में दिएद्रा आया था गारा के टेल बीस को निकालने के लिए, और गारा ने उसे सैंड प्रिजन में बंद कर दिया था। और इस एपिसोड में हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। दिएद्रा वर्सेस गारा, हु विल विन। लेट्स स्टार्ट द एपिसोड। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दिएद्रा अपने पंछी के ऊपर जाकर भाग रहा होता है, बट उसके बाद समझ में आता है कि गारा ने सैंड प्रिजन का इस्तेमाल कर दिया है। दैट्स व्हाई दिएद्रा गारा के सैंड प्रिजन के अंदर फंस जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो गारा अपने केव में होता है वो अपने आँख से बाहर से दिएद्रा को देख रहा होता है। वेल, हम देखते हैं कि दिएद्रा ऐसे कुछ ट्रैप में फंसा होता है जो कि मिट्टी का एक गोला होता है, जिसे देखकर नीचे के जो लोग होते हैं सैंड विलेज के, वो खुश हो जाते हैं कि गारा ने उस दिएद्रा को पकड़ लिया। अब फिर एक बंदा कहता है कि जब तक हमारे गारा सेंसे यहाँ पे है तब तक हमें कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद कांकुरो सोचने लग जाता है कि वेट ए सेकंड, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसे कुछ गड़बड़ लगती है। फिर हम देखते हैं कि वो सैंड प्रिजन टूट जाता है और उसके अंदर से दिएद्रा बाहर निकल जाता है। दिएद्रा उससे निकलकर भाग रहा होता है और वो अपने पंछी के ऊपर फिर से बच जाता है और पंछी के ऊपर बैठकर वो वहां से निकल जाता है। दिएद्रा को समझ में आ जाता है कि गारा कोई मामूली बंदा नहीं है, उससे लड़ना सच में मुश्किल है। नेक्स्ट सीन में हम नारुतो को देखते हैं जो कि काकाशी सेंसे पर आश्रय होते हैं, क्योंकि काकाशी सेंसे उनके साथ हार चुके होते हैं एक बुक के कारण। नारुतो काकाशी सेंसे से कहता है कि काकाशी सेंसे, मुझे तो स्पॉइलर मालूम भी नहीं था, बस मैंने मजाक किया था, क्योंकि वो बुक इतनी बोरिंग है कि मुझे आगे पढ़ते ही नहीं आई। मैंने बस आपसे कहा कि मैं स्पॉइलर बता दूंगा और आप तो हमसे हार ही गए। मैं तो बस मजाक कर रहा था यार, और आप सच में हार गए। कितनी अजीब बात है। बेचारे काकाशी सेंसे एम्बैरेस हो जाती है और कहते हैं कि ये क्या बात हुई, तुमने मेरे साथ गलत किया। सुनाडे वहां पर आकर कहती है कि नारुतो और साकुरा, तुम में सच में कुछ बदलाव आ चुकी है। तुम अभी काकाशी सेंसे के साथ एक टीम में रहोगे। वो तुम्हारे अभी सेंसे नहीं रहे, तुम तीनों की एक अभी टीम बन चुकी है, इसलिए तुम तीनों साथ में मिशन करोगे अभी। उसके बाद साकुरा कहती है कि वाह, मतलब हमें मिशन मिलेंगे अभी, अच्छी बात है भाई। हिराया सेंसे भी वहां पर होते हैं और वो नारुतो की ये काबिलियत देखकर थोड़ा खुश हो जाते हैं। वेल, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सैंड विलेज के जो निंजास होते हैं वो नीचे इकट्ठा हो जाते हैं गारा की हेल्प करने के लिए। दूसरी तरफ ऊपर दिएद्रा को पकड़ लिया होता है गारा ने अपने सैंड की वजह से, और फिर वो उसे सैंड कॉफिन देने वाला होता है, बट दिएद्रा एक जगह पर नहीं रुकता। वो अपने पंछी को लेकर उड़ ही रहा होता है। वो कहता है कि इसका ये सैंड मेरे हाथ को छोड़ ही देगा थोड़ी देर बाद। तभी वो अपने कीड़े को उसके सैंड पर ले जाता है और वहाँ पर उसका ब्लास्ट कराता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर ब्लास्ट होता है उसकी सैंड पर, और दिएद्रा को लगता है कि अब गारा की सैंड हट जाएगी, बट फिर भी गारा की सैंड कुछ नहीं हटती और सैंड कॉफिन लग जाता है और दिएद्रा का एक हाथ टूट जाता है। दिएद्रा कहता है कि भाई ये क्या हो गया, इतना दर्द क्यों हो रहा है, मुझे लगा था ये छूट जाएगा, बट ये नहीं हुआ। उसके बाद दिएद्रा कहता है कि अच्छा कमाल था यार। अब दिएद्रा का हाथ टूट चुका है और वो दूर से गारा को देख रहा होता है, और फिर वो सोचने लग जाता है कि गारा के पास जो सैंड है वो सारी सैंड ज़्यादा फास्ट नहीं है। उसके पोटली में जो सैंड है वो सबसे फास्ट है, क्योंकि उस सैंड में बहुत ज़्यादा चाकरा है और उसी सैंड से वो मेरा पीछा कर रहा है। दूसरी तरफ सासुरी दिएद्रा की राह देख रहा होता है कि कब वो गारा को लेकर यहाँ पर आएगा और कब वो यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि बेचारा 2-3 घंटों से शायद वहाँ पर खड़ा है, उसकी कमर दुख गई होगी अभी तक। बट हम दिएद्रा के पास एक छोटा सा पपेट देखते हैं जो कि क्ले का बना होता है, और उसके प्लान कुछ अलग ही लग रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि गारा की जो सैंड होती है वो उसकी तरफ लगातार अटैक कर रही होती है और उसे मारने की ट्राई कर रही होती है, बट दिएद्रा उससे लगातार बच रहा होता है। दिएद्रा को समझ आता है कि अगर उसको गारा को पकड़ना है तो उससे गारा का ध्यान भटकाना होगा, और उसकी जो फास्ट वाली सैंड है उसका ध्यान भटकाना होगा, जिससे कि वो गारा पर डायरेक्टली अटैक कर सकता है। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर गारा और कांकुरो बात कर रहे होते हैं, जिसमें गारा कहता है कि मैं विलेज का एक अच्छा दोस्त बनना चाहता हूँ। दैट्स वाई मैंने चुना कि मुझे काज़िकागे बनना है। मुझे पता है कि नारुतो का साथ भी मुझे अच्छा मिला, क्योंकि नारुतो की वजह से ही मैं ये सोच पाया कि मुझे विलेज के साथ रहना है, क्योंकि उस बंदे ने ही मुझे बताया कि कैसे विलेज के लोग हमारे लिए अच्छे ही होते हैं, बस हमें उन्हें जताना होता है कि हम कैसे। दैट्स वाई कांकुरो कि मैंने चुना कि मुझे काज़िकागे बनना है और मैं बन के दिखाऊंगा। और उसके बाद हमें फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। नारुतो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नारुतो को भूख लग जाती है और वो साकुरा को लेकर वहाँ से भाग जाता है। काकाशी बेचारा अकेला ही होता है, क्योंकि उसकी राय किसी ने पूछी ही नहीं, और वो सोचता है कि क्या से क्या हो गया। उसके बाद उसके साइड में जिराया सेंसे आते हैं और कहते हैं कि मैंने फिर से नारुतो को तुम्हारे हाथ में सौंप दिया।
वो कहते हैं कि अकात्सुकी अब यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं विलेज के बाहर रहकर उन पर ध्यान रखूंगा, बट विलेज के अंदर रहकर तुम्हें नारुतो को संभालना होगा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसीलिए अब मैं निकलता हूँ, अब आगे तुम देखो। ये कहकर जिरा सेंसे वहां से कल्टी मार लेते हैं। नारुतो काकाशी को आवाज देता कहता है काकाशी सेंसे आ जाओ रामेन खाने के लिए, हमें बताया कि तुम हमारे पैसे भरोगे। काकाशी कहता है कि नहीं भैया, मुझे बहुत सारे काम है, टीम्स बनानी है, इसलिए मैं निकलता हूँ, तुम ही खा लो। उसके बाद साकुरा कहती कि है काकाशी सेंसे ऐसा क्या कर रहे हो, फिर हम क्या करेंगे। उसके बाद नारुतो कहता है कि अगर काकाशी सेंसे नहीं है तो साकुरा क्या हम डेट पे चले, हाँ अच्छा होगा। फिर साकुरा कहते कि ठीक है, बिल तुम भरना। उसके बाद वो निकल जाती है और नारुतो कहता है कि है चुड़ैल रुक जा। सीन शिफ्ट होता है और दियतरा का जो छोटा पापेट था वो बड़ा हो चुका है, एनलार्ज हो चुका है, और दियतरा उसे गारा के सामने नीचे फेंक देता है और नीचे वो सीधा जा रहा होता है एक विलेज के पास, जो कि है सैंड विलेज ऑफ कोर्स। और हम देखते हैं कि वो एक चलता फिरता बॉम्ब होता है। गारा कोई समझ जाता है कि उसने बॉम्ब विलेज के ऊपर फेंका है और अगर वो नीचे गिरा तो बॉम्ब फट जाएगा और विलेज पूरा फट के ब्लास्ट हो जाएगा। बट दियतरा की ये इंटेंशन यही होते हैं कि गारा का ध्यान उस बॉम्ब पे जाए और जब वो उसे बचाने जाए तो मैं गारा पर अटैक कर दूंगा और गारा मेरे हाथ लग जाएगा और फिर मैं उस कलिया से निकल जाऊंगा। वाह क्या बात है। वेल वो जो क्ले का जो पकपेट होता है जो दियतरा ने बनाया होता है वो बड़ी तेजी से नीचे जा रहा होता है और जैसे वो नीचे जा रहा होता है वो और बड़ा हो रहा होता है। विलेज के शिनोबी सोच रहे होते हैं कि ये चीज क्या है, क्या हमें पीछे हटना चाहिए या फिर रुकना चाहिए। बाकी जोर से चिल्लाता है कहता कि सारे के सारे विलेज के लोगों पीछे हट जाओ, रुको मत, यहाँ पर हटो, जल्दी वहां से हटो। दियतरा ऊपर से कह रहा होता है कि अब बहुत देर हो गई, अब हटने का कोई चांस ही नहीं है मित्रों। फिर हम देखते हैं कि सारे विलेज के लोग ऊपर देख रहे होते हैं और विलेज के अंदर बहुत ही बड़ा धमाका होता है, इतना बड़ा कि क्या ही बताओ, मतलब बहुत ही बड़ा होता है, खुद ही देख लो ना यार कितना बड़ा होता है। एपिसोड खत्म हो जाता है, सो टेक केयर एंड गुड बाय।